Hi, this is Monica Bedi and I welcome you all to Unacademy 11th and 12th YouTube channel. So बच्चों most awaited video is here. बहुत सारे दिनों से टेलीग्राम ग्रुप पे मेरे मैसेजेस भरे पड़े कि मैम प्लीज डू समथिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर चैप्टर विच इज नोन एज मेटलर्जी. तो आप कुछ करिए. तो आई ट्रूली एडमिट कि एनसीईआरटी में जो मेटलर्जी का प्रेजेंटेशन है वो कुछ ऐसा है कि आप उस चैप्टर के 2 पेज भी नहीं पढ़ पाते हैं और गिव अप कर देते हैं. दिस इट हैपेंस टू एवरीवन. ठीक है. और यही कारण है कि मेटलर्जी के लिए बच्चे यूट्यूब पे कंटिन्यूअसली वीडियो ढूंढते रहते हैं कि कोई ऐसा वीडियो मिल जाए जिससे हमारा मेटलर्जी भी अच्छा प्रिपेयर हो जाए. ठीक है. अब यहाँ आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक ऐसा वीडियो जिसमें मेरे खुद के बनाए गए शॉर्ट नोट्स हैं. नो डाउट मैं आप तक शॉर्ट नोट्स दूसरे तरीके से भी पहुंचा दूंगी. इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं शॉर्ट नोट्स का PDF डाल दूंगी या फिर वट एवर इट इज मैं आप तक शॉर्ट नोट्स पहुंचा दूंगी. बस इस वीडियो में मैं आपको ये बताने आई हूं कि उन शॉर्ट नोट्स को पढ़ना कैसे है. ठीक है. उन शॉर्ट नोट्स से आप मैक्सिमम बेनिफिट कैसे उठा सकते हैं. दिस आई एम गोइंग टू टेल यू इन दिस पर्टिकुलर वीडियो. उससे पहले बता दूं कि इस QR कोड को स्कैन करके आप नोट्स तक पहुंच सकते हैं इस वीडियो के. अब हम स्टार्ट करते हैं. आप जेई एस्पिरेंट हो, नीट एस्पिरेंट हो, स्टेट बोर्ड एस्पिरेंट हो, क्योंकि CBSE में तो मेटलर्जी नहीं है. ठीक है. तो हर तरह के स्टूडेंट के लिए ये पर्टिकुलर वीडियो बेनिफिशियल होने वाला है. मैं इसमें आपको लेट मी जस्ट टेल यू कि मैं इसमें पढ़ा नहीं रही हूँ आपको. ये जो नोट्स मेरे खुद के हाथ के लिखे हुए हैं एंड इट टुक मी अराउंड 25 आवर्स टू मेक दिस नोट्स, क्योंकि एक दिन में मैंने 6-6, 7-7 घंटे दिए हैं. तो मुझे हफ्ते भर से ऊपर लगा है एनसीईआरटी के सारे मसाले को कम से कम 3 या 4 पेज में ही कंबाइन करना और बच्चों के लिए वो बेनिफिशियल हो जाए. है ना. तो इन नोट्स को पढ़ना कैसे वो आपको बताती हूँ. अगर देखो आप स्टेट बोर्ड एस्पिरेंट हो, ठीक है, या फिर आप जेई नीट एस्पिरेंट हो, एक पर्टिकुलर टाइप का क्वेश्चन है जो बहुत ज्यादा पूछा गया. PYQs देखना. रोल ऑफ सम पर्टिकुलर थिंग इन सम प्रोसेस. ठीक है. जैसे रोल ऑफ डिप्रेसेंट इन फ्रोथ फ्लोटेशन, रोल ऑफ सिलिका इन कॉपर मेटलर्जी, रोल ऑफ क्रायोलाइट इन एल्यूमिनियम मेटलर्जी, रोल ऑफ ग्रेफाइट इन एल्यूमिनियम मेटलर्जी, या फिर आपका रोल ऑफ CO इन क्रूड निकल की रिफाइनिंग. तो लेकिन ये क्वेश्चन पूछे तो इसी तरीके से जाते हैं कि भाई बताओ किसका क्या रोल है. और इवन जेई नीट में भी ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाते हैं. लेकिन अगर मैं एनसीईआरटी की बात करती हूँ तो एनसीईआरटी में ये माहौल कुछ घुमा घुमा सा है. मतलब बहुत इनडायरेक्टली कहीं तो बीच बीच में डाल रखा है जिसपे बच्चे ध्यान भी नहीं दे पाते हैं कि यार इस पैराग्राफ में से भी क्वेश्चन आ सकता है ना. तो आपको जब आप इसका प्रिंट आउट निकलवा लेंगे ना इन नोट्स का, तो आप मिनरल नोट्स का सबसे पहले तो ये तो बेसिक होता है. 9th क्लास में मिनरल और ओर का हमें डिफरेंस पता लग जाता है. ठीक है. अब रोल के आप पास एक एक पैराग्राफ आप पढ़िए. जैसे कि मैं एक पैराग्राफ आपको पढ़ के दिखाती हूँ. रोल ऑफ डिप्रेसेंट इन फ्रॉथ फ्लोटेशन. तो मैंने इसमें लिखा है कि डिप्रेसेंट का रोल होता है कि वो एक टाइप के सल्फाइड ओर को फ्रॉथ में आने देता है और एक टाइप के सल्फाइड ओर को फ्रॉथ में आने से रोकता है. तो जैसे इस एग्जाम्पल में selectively prevents ZNS from coming to the froth but allows PBS to come with the froth. तो आपको पढ़ते ही पूरा लॉजिक जो है और पूरा एक्शंस जो है इस पर्टिकुलर पैराग्राफ का वो समझ में आ जाएगा. ठीक है. इसी तरीके से सारे रोल पढ़ने आपको. इसमें 7-8 रोल्स हैं. सिलिका का क्या रोल है, तो इसमें जो लिखा हुआ है कि सिलिका एक फ्लक्स की तरह ऐड करता है कॉपर की मेटलर्जी में. फ्लक्स आप जानते होंगे, इंप्योरिटी में फ्लक्स ऐड करने से स्लैग निकल जाता है जिसको आप सेपरेट कर सकते हो. ठीक है. तो किस किस का क्या क्या रोल है, कौन तो फ्लक्स है, कौन सेपरेटली एक को आने दे रहा है, एक को रोक रहा है, या क्रायोलाइट का क्या रोल है, या ग्रेफाइट का क्या रोल है, या CO का कॉपर निकल रिफाइनिंग में क्या रोल है. तो ये प्रॉपर मैंने पॉइंट्स बना बना के आपको इसमें लिखे हुए हैं. तो आपको सिर्फ इनको पढ़ना है और अच्छे से याद करना है. साथ ही साथ आपको ये भी याद करना है कि जैसे मॉन्ड प्रोसेस किसकी होती है, ठीक है, या वैन आर्कल प्रोसेस किसकी होती है, मेटल कौन कौन से होते हैं, तो वो आपको यहाँ से पता लग जाएगा. है ना. इंपॉर्टेंट रिएक्शंस भी मैंने यहाँ मेंशन करी है. या फिर सिल्वर के एक्सट्रैक्शन में एंड गोल्ड के एक्सट्रैक्शन में NaCN का क्या रोल है. तो देखो मैंने इसमें पूरा पैराग्राफ लिख दिया कि इन द मेटलर्जी ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड द मेटल लीच्ड विद डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ NaCN और KCN. तो इसमें क्वेश्चन ऐसे आता है कि अगर आप कंपटीशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपका आ जाता है कि भैया ये लीचिंग में रोल प्ले करते हैं और आपको 3 अदर ऑप्शंस भी आ जाएंगे. वो लीचिंग टिक लगाना होता है. और अगर आप लाइक स्टेट बोर्ड एस्पिरेंट्स हो तो आपसे सीधा ये हेडिंग देते हैं कि एक्सप्लेन द फॉलोइंग. फिर उसमें ऑप्शंस होते हैं रोल ऑफ फलाना इन दिस एंड दूसरा चीज रोल ऑफ दिस इन दिस. ठीक है. तो दोनों ही तरीके से वो नोट्स आपके लिए बेनिफिशियल होंगे. स्टेट बोर्ड एस्पिरेंट्स के लिए तो क्वेश्चन डायरेक्ट हेडिंग में से ही आएगा और आपको ये जो मैंने लिखा यही एज आंसर लिखना होगा. और कंपटीशन में जैसे MCQs करने हैं तो MCQs में आपको 3-4 ऑप्शंस दे रखे होते हैं. आपको लर्न होगा अच्छे से तो आप आराम से टिक लगा सकते हैं. ठीक है. ये देखो मैंने सिल्वर साइनाइड में
ये सिल्वर की अपन मेटलर्जी कर रहे हैं, इसके अंदर Cn माइनस कहाँ से आया है, NaCN से आया है। और इसी तरीके से गोल्ड की मेटलर्जी में भी जो Cn माइनस है वो NaCN से है, बेसिकली लीचिंग हो रही है इसकी मदद से, ठीक है। फिर जैसे रोल ऑफ जिंक इन सिल्वर की मेटलर्जी, जिंक का क्या रोल है, तो जिंक इज चीपर एज वेल एज स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट, तो इट एक्ट्स एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये आपको चार में से एक ऑप्शन मिल सकता है कि जिंक का क्या रोल है, इट एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। तो जब आप इसे पढ़ें तो आप इसे अंडरलाइन कर करके याद करें। रोल ऑफ पाइन ऑयल या ज़ैंथेट्स क्या है, तो ये फ्रॉथ फ्लोटेशन में कलेक्टर्स का काम करते हैं। तो डायरेक्ट बिल्कुल टू द पॉइंट नोट्स बनाए हुए हैं, आपको जस्ट पढ़ने और लर्न करना है। फिर है कॉमन मेथड्स ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ वेरियस मेटल्स, ठीक है। इसके अंदर आपके मेटल्स दे रखे हैं और मेटल्स के साथ साथ वो प्रोसेसेस दे रखी हैं जिनसे इन मेटल्स की एक्सट्रैक्शन होता है, ठीक है। तो जैसे एल्यूमिनियम में देखो, एल्यूमिनियम में इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू होता है, ठीक है। आयरन में रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड विद CO एंड कोक होता है, ब्लास्ट फर्नेस में होता है। सिमिलरली जो कॉपर है थोड़ा खिसक गया है, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग होती है। जिंक रोस्टिंग फॉलोड बाय रिडक्शन होता है। तो आप इसको रट ले अच्छे से, पॉइंट्स बना रखे हैं। इनफैक्ट आप कुछ और ऐड करना चाहें अपनी तरफ से तो इसी फॉर्मेट में आप ऐड कर सकते हैं। जैसे निकल है वो मॉन प्रोसेस के थ्रू उसकी हम प्योरिफिकेशन करते हैं। टाइटेनियम एंड जिरकोनियम की वैन आर्कल से करते हैं। सिल्वर एंड गोल्ड की लीचिंग से करते हैं। और ये आपका जर्मेनियम है और उसके अलावा ये जो मेटल्स हैं इनकी जोन रिफाइनिंग से करते हैं। तो आपको दोनों साइड याद करनी है। कोई आपसे पूछे इनका किससे प्रोसेस, मतलब किससे इनका एक्सट्रैक्शन होता है, तो आपको राइट साइड याद होना चाहिए। जैसे कि जर्मेनियम, सिलिकॉन, बोरॉन, गैलियम, इंडियम की जोन रिफाइनिंग से होती है। या फिर आपसे कोई यूं पूछ ले कि जोन रिफाइनिंग से इनमें से कौन से मेटल की एक्सट्रैक्शन किया जाता है, तो आपको मेटल के नाम भी वाइस वर्सा याद होने चाहिए, ठीक है। जैसे आपसे कोई पूछ ले कि वैन आर्कल किसके लिए होता है, इनमें से चार में से, और एक चॉइस दे रखी है टाइटेनियम, तो आप उसको टिक लगा सके। तो आप दोनों साइड को अच्छे से याद करना, इसका ये और इसका ये, ऐसे, ठीक है। फिर उसके बाद इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग क्या है वो मैंने यहाँ दे रखी है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपकी पूरी हो ही रही है ना। और मेरी भी सेशंस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की काफ़ी हुए हैं, तो आपको अच्छे से आ जाएगा अगर आप इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे। जोन रिफाइनिंग क्या है वो इसमें मैंने समझाया हुआ है कि कैसे वो सर्कुलर हीटर है, उसको एक इम्प्योर मेटल रोड पे ऐसे फिक्स करते हैं, देन इट स्टार्ट मूविंग। तो फिर क्या होता है कि जो इम्प्योरिटी होती है वो मेल्ट में ज़्यादा सोल्यूबल होती है ना। तो जैसे जैसे वो सर्कुलर हीटर मूव करता है तो इम्प्योरिटी साथ साथ चलती है। फिर हम वहां जाके हीटर खोल देते हैं, फिर वापस इधर से बंद करते हैं, और ऐसा रिपीटेडली बार बार हम इसको मूव करेंगे तो सारी इम्प्योरिटी साइड में इकट्ठी हो जाएगी। देन वी ब्रेक इट, और उसके बाद में अपन उस मेटल को तोड़ करके प्योर मेटल को अलग कर सकते हैं। तो ये हमारा पूरा मैंने इसमें समझाया हुआ है, ठीक है। ऐसे ही वेपर फेज रिफाइनिंग किसकी होती है, कौन कौन से मेटल्स की होती है और कैसे होती है वो बता रखा है। फ्रॉथ फ्लोटेशन का अलग पैराग्राफ ले रखा है, ठीक है। और कॉलम क्रोमेटोग्राफी किसकी होती है और कैसे होती है वो अलग पैराग्राफ ले रखा है, ठीक है। कॉपर मैट क्या है, ये काफी एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो वो मैंने लिख दिया। और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टेट बोर्ड के लिए एज वेल एज अगर आप कोई कंपटीशन टारगेट कर रहे हो तो भी इन क्वेश्चंस को पढ़ के जाइएगा। तो ये जो नोट्स है आपको लग रहा होगा ये स्निप्ड है, बट एक्चुअली ये सिर्फ 3 पेजेस के नोट्स हैं, 4 पेजेस के, ओनली 4 पेजेस के नोट्स हैं। इसका मैं समहाउ आप तक प्रिंट आउट मतलब PDF पहुंचा दूंगी, मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा दूंगी, ठीक है। आप इनको अच्छे से पढ़िए और पढ़ करके 4 पेज में जब आपका मेटलर्जी होगा इन लेस देन लाइक 80-90 मिनट्स आपको मजे आ जाने हैं और आपका बिल्कुल काम हो जाएगा, ठीक है। एंड मैं ये बता दूं कि अनअकैडमी प्लस पे हम बहुत ही प्यारे, बहुत ही बेहतरीन कोर्सेज रन करते हैं जहां बहुत अमेजिंग टैलेंटेड टीचर्स आपके लिए वर्क करते हैं। अगर मैं CBSE की बात करूं तो हमारे पास ऐसे ऐसे टीचर्स हैं प्लस के प्लेटफॉर्म पे जो आपको लास्ट में क्वेश्चंस भी बता देंगे कि यार ये 50-60 क्वेश्चंस तो करके जा, तो पक्का मतलब आप क्रैक कर सकते हैं परसेंटेज। तो उतना एक्सपीरियंस वाली फैकल्टी हमारे पास प्लस पे है। और अब इस टाइम पे मुझे लगता है कि हमें इधर उधर भागने का टाइम नहीं है। हमारे पास गिनती के जनवरी और फरवरी में तो बोर्ड से 2 महीने बचे हैं, तो बेटर है हम सब्सक्रिप्शन लेके रख लें। और जो भी हमारी वीक चैप्टर्स हैं, चाहे फिजिक्स में हो, चाहे मैथ्स में, चाहे केमिस्ट्री में, इवन जो बायोलॉजी में हो, तो उन वीक चैप्टर्स के जो अच्छे टीचर्स हैं उनके वीडियो सेशंस देख करके, रिकॉर्डेड सेशंस देख के अपने कंटेंट को स्ट्रॉन्ग करें। तो दिस इज व्हाट आई रिकमेंड फ्रॉम माय साइड, है ना। और सब्सक्रिप्शन भी आपका बहुत मिनिमम प्राइसेस में मिल रहा है अभी, अगर आप 3 महीने का लेते हैं तो। अच्छा, मास्टर ब्लास्टर कोड MB लाइव लगाना नहीं भूलें, इससे आपको सब्सक्रिप्शन में मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ, मास्टर ब्लास्टर कोड MB लाइव लगाना नहीं भूलें, इससे आपको मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट जो है वो मिल जाएगा सब्सक्रिप्शंस के अंदर, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। एंड इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना प्लीज़। हर बच्चे तक मेटलर्जी के नोट्स पहुंचा दो, क्योंकि मेटलर्जी के लिए बच्चे बहुत परेशान होते हैं, ये चैप्टर नहीं होता किसी से भी। तो आप जितना ये मेरे बनाए गए नोट्स को मल्टीपल बच्चों तक पहुँचाओगे, उतनी ही मैंने जो इस पर एफर्ट मारा है वो मुझे लगता है कि वो मेहनत मेरी सफल हो जाएगी, ठीक है बच्चों। आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू प्लीज़ शेयर दिस सेशन विद ऑल योर फ्रेंड्स। ऑलराइट, सो टाटा बाय बाय। मैं आती रहूँगी, मिलती रहूँगी, और आपकी तैयारी को और स्ट्रेंथन करने में मैं
हमेशा एक एक्टिव रोल प्ले करने की कोशिश करूंगी. बाय बच्चों, लव यू ऑल, लेट्स क्रैक इट.